तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में सॉल्यूशन के बारे में स्टडी कर लिया है, सस्पेंशन के बारे में स्टडी कर लिया है और कोलोइड्स के बारे में भी स्टडी कर लिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में कि क्या होती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होती है, तो द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। जो कंसंट्रेशन होती है एक सॉल्यूशन की वो होती है द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। जितना अमाउंट है सोल्यूट का प्रेजेंट उस सॉल्यूशन के अंदर, अगर सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है सॉल्यूशन के अंदर तो जो कंसंट्रेशन होगी वो ज़्यादा होगी, और अमाउंट सोल्यूट का कम है किसी सॉल्यूशन के अंदर तो जो उस सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। तो अब सोल्यूट किसको बोलते हैं? जो सॉल्यूशन होता है वो सोल्यूट और सोलवेंट से मिलकर बना होता है। ये मैंने पिछली वीडियो में यानी पार्ट 8 में बताया था। तो जो सॉल्यूशन होता है वो सोल्यूट और सोलवेंट से मिलकर बना होता है, और जो सोल्यूट होता है जिसका जो लेस अमाउंट में होता है उसको सोल्यूट बोलते हैं। तो जैसे अगर वाटर और शुगर की बात करें हम, ये वाटर है और इसके अंदर ये शुगर है, डिजोल्व है, ठीक है। तो जो शुगर होगी वो सोल्यूट होगी और जो वाटर है वो सोलवेंट है। तो जो जिस भी सॉल्यूशन में सोल्यूट की प्रेजेंट ज़्यादा होगी, सोल्यूट की कंसंट्रेशन, सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होगा, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। जैसे मैं दो सॉल्यूशन बनाता हूँ, एक ये दो सॉल्यूशन है ये, और दोनों शुगर सॉल्यूशन है। और ये दोनों शुगर सॉल्यूशन है। एक में जो है वो कंसंट्रेशन ज़्यादा, वो अमाउंट ज़्यादा है सोल्यूट, यानी शुगर की जो अमाउंट है इसमें ज़्यादा है, इस वाले ए वाले सॉल्यूशन में ए है, ए बी है, ठीक है। तो जो ए वाले में जो शुगर की जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। तो जो ये सॉल्यूशन है, जो ए वाला सॉल्यूशन है, इसको बोलेंगे हम, जिसमें अमाउंट ज़्यादा होगी सोल्यूट की उसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और जिसमें कम होगी अमाउंट उसको बोलेंगे डाइल्यूट। लिख देता हूँ मैं। तो जिसमें अमाउंट ज़्यादा होती है सोल्यूट की उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड, और जिसमें अमाउंट, जिस सॉल्यूशन में अमाउंट कम होती है सोल्यूट की उसको बोलते हैं डाइल्यूट। और या फिर जैसे अगर इसमें ज़्यादा है अमाउंट सोल्यूट की तो इसको बोलेंगे हाई कंसंट्रेशन, या फिर इसको बोलेंगे लो कंसंट्रेशन। शुगर सॉल्यूशन की नहीं, किसी भी सॉल्यूशन की बात हो, चाहे सोल्ट की बात हो कि कोई भी सॉल्यूशन हो, अगर जो सोल्यूट की अमाउंट है वो ज़्यादा है तो बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, अगर कम है तो बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। या फिर हम कंसंट्रेटेड की जगह ये भी बोल सकते हैं हाईली कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे जो सोल्यूट की अमाउंट है ज़्यादा है तो इसको बोलेंगे हाई कंसंट्रेशन है इस सॉल्यूशन की, और इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो लो है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये वाला सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड है, ये वाला डाइल्यूट है, या इसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन है सोल्यूट की, इसमें कम कंसंट्रेशन है सोल्यूट की। तो अब ये तो पता चल गया हमको, लेकिन ये नहीं पता कि कितना ज़्यादा है कितना कम है, कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं आया, बस कंपेयर कर सकते हैं हम इसमें। लेकिन अगर हमें स्पेसिफिक नंबर लाना है तो पहले मेजर करना पड़ेगा इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, फिर हमें कोई नंबर बता पाएंगे कि इसकी कंसंट्रेशन इससे इतनी ज़्यादा है। तो इसको ऐसे करने के लिए हम एक मेथड होता है, वैसे तो कई मेथड है कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए, लेकिन जो मोस्ट कॉमन मेथड है वो है बाय परसेंटेज मेथड। तो हम अभी उसको पढ़ेंगे। तो जो परसेंटेज मेथड है कंसंट्रेशन निकालने का, उसको हम या तो बाय मास निकालेंगे कंसंट्रेशन, या फिर बाय वॉल्यूम निकालेंगे। अगर जो सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट है वो अगर सॉलिड है तो हम बाय मास को यूज़ करेंगे। अगर सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट है अगर वो लिक्विड है तो हम बाय वॉल्यूम यूज़ करेंगे। जैसे ऐसे एग्जांपल के लिए, अगर शुगर सॉल्यूशन है तो शुगर जो वो सॉलिड है तो हम बाई मास यूज़ करेंगे ऐसे केस में। और अगर अल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन है तो उसमें दोनों लिक्विड हैं, जो सोल्यूट है वो लिक्विड है तो हम बाई वॉल्यूम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इससे दो केस बन गए। एक केस है जिसमें अगर जो सोल्यूट है अगर वो सॉलिड है, और दूसरा केस है जिसमें सोल्यूट अगर लिक्विड है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अगर उस केस को जिसमें जो अगर सोल्यूट है अगर वो सॉलिड है, तो पहले उस केस को पढ़ेंगे। तो जो पहला केस है वो है अगर जो सोल्यूट है वो सॉलिड हो। अगर सोल्यूट सॉलिड हो तो कंसंट्रेशन निकालेंगे हम। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन डिफाइन एज द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे जैसे अगर एग्जांपल के लिए सोल्ट और वाटर का सॉल्यूशन है, सोल्ट और वाटर का सॉल्यूशन है ये, और ये सॉल्यूशन जो है 100 ग्राम का है, ऐसे मान के चलो, है ना। पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम का है तो इसके अंदर मानो जैसे 10 ग्राम जो है सोल्ट है, और
10 ग्राम सोल्ट है तो 90 ग्राम जो होगा वो वाटर होगा, तभी तो 100 ग्राम का सॉल्यूशन होगा। तो जो कंसंट्रेशन होगी इस सॉल्यूशन की वो होगी 10%, 10% बाय मास, क्योंकि अगर सोल्यूट जो है इसका सॉलिड है तो इसलिए हम बाय मास लेंगे, तो जो इसकी कंसंट्रेशन होगी वो 10% होगी। अगर जो सोल्यूट सॉलिड दे रखा है उस कंडीशन में अगर हमें कंसंट्रेशन निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालनी है जिसमें जो सोल्यूट है वो सॉलिड है तो उसके लिए फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। इंटू 100। मास ऑफ सोल्यूट क्या है, जैसे सोल्ट सॉल्यूशन की बात करें तो जो सोल्ट है जो स्मॉल अमाउंट में होता है वो यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट होगा। मास ऑफ सॉल्यूशन जो पूरे सॉल्यूशन का मास है, जैसे एग्जांपल के लिए जैसे ये सॉल्यूशन है तो अगर ये 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, इसमें 10 ग्राम जो है वो सोल्यूट है, सोल्यूट यानी सोल्ट है, 10 ग्राम सोल्ट है ना, और जो इसके अंदर 90 ग्राम, बाकी 90 ग्राम ही बचा, 90 ग्राम जो है इसके अंदर वाटर है। अगर इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है इस फॉर्मूले से तो इसका जो मास है सोल्यूट का वो है 10 ग्राम, पहले 10 ग्राम लिखेंगे। सॉल्यूशन का मास क्या होगा, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों का मास को ऐड कर देंगे फिर वो सॉल्यूशन का मास होगा। तो सॉल्यूशन का मास हुआ 90 और 1 100, वैसे हमें दे भी रखा है 100 तो 100 लिखेंगे और 100 यहाँ लिखेंगे। इसको 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 10%, 10% ये बाई मास आया है, बाई मास। तो ऐसे हम इस फॉर्मूले से जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो निकाल सकते हैं हम। इसी फॉर्मूले पे अब हम कुछ क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है अ सॉल्यूशन कंटेन 30 ग्राम ऑफ शुगर एंड 370 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो फॉर्मूला दिया है मैंने मास वाला वही मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, उससे करना है। करके देखो पहले तुम, है ना, उस पॉज करो वीडियो को और करके देखो, इतने वेट कर रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 5, चलो अब मैं करता हूँ, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है क्योंकि शुगर और वाटर का मिक्सचर है, तो उसमें 30 ग्राम तो शुगर है और 370 ग्राम जो वाटर है। तो जो सॉल्यूशन है वो सोल्यूट और सोलवेंट से मिलकर बना होगा, तो जो लेस अमाउंट में वो ये है, तो जो 30 ग्राम है ये तो है यहाँ पर सोल्यूट, और जो सोलवेंट है वो 370 ग्राम है, तो ये हो गया सोलवेंट, SOLVENT, तो ये सोलवेंट हो गया। 370 ग्राम वाटर जो है वो सोल्यूट है और ये सोलवेंट है। तो सीधा फॉर्मूला है हमारा कंसंट्रेशन निकालने का, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो कि है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट क्या है, मास ऑफ सोल्यूट ये है वो है 30 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास क्या है, सॉल्यूशन का मास होता है सोल्यूट प्लस सोलवेंट, सॉल्यूशन का मास होता है सोल्यूट प्लस सोलवेंट। तो सोल्यूट है यहाँ पे कितना 30 ग्राम और जो वो है सोलवेंट है वो है 370 ग्राम, तो जो सॉल्यूशन का मास हुआ वो 400 ग्राम हुआ, ठीक है। तो 400 ग्राम यहाँ पे लिखा और इंटू 100, ग्राम से ग्राम कट, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट, ठीक है। तो आया 30/4, 4 से 30 को डिवाइड किया, 4 7 जा 28 और 0.2 बचा, 4 5 जा 20, ठीक है। 7.5% लिख दो ऐसे, या फिर ऐसे लिख दो 7.5% का साइन बना दो, ठीक है। तो ऐसा होगा, जो कंसंट्रेशन हुई सॉल्यूशन की वो 7.5 हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इज प्रेजेंट इन 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। बिल्कुल एक सीधा फॉर्मूला लगाना है, आसानी से आंसर आ जाएगा। पहले आप करके देखो फिर मैं करता हूँ।
चलो, एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसमें 110 ग्राम कॉपर सल्फेट है, और 550 ग्राम इस पूरे सॉल्यूशन का वेट है। तो ये स्मॉल अमाउंट में इसलिए सोल्यूट होगा। और जो फॉर्मूला है वो कंसंट्रेशन निकालने का, जो कंसंट्रेशन निकालने का वो फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो सब कुछ दे रखा है, मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है 110 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है इस बार हमें डायरेक्ट, इस बार हमें सॉल्यूशन का ही मास दे रखा है। पिछली बार क्या था, हमें सोल्यूट का मास दे रखा था तो हमें सॉल्यूशन का निकालना पड़ा था, लेकिन इस बार तो हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन का ही दे रखा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मल्टीप्लाई 100, बस ग्राम से ग्राम कटा, 0 से 0 कटा, 11 से 55 गया, तो कितना आया 1/5 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना आया 100/5, 5 को 100/5, ठीक है, 5 2 ज़ा 10 20, तो आ गया 20%। ठीक है, या फिर ऐसे लिख देंगे हम 20% का साइन बना देंगे। तो जो कंसंट्रेशन है इस सॉल्यूशन की वो है 20%। तो अब तक हमने पढ़ा था जो सोल्यूट है, अगर सॉलिड है तो हम उसकी कंसंट्रेशन निकालेंगे परसेंटेज बाई मास मेथड से। लेकिन अगर क्या हो कि जो सोल्यूट है अगर वो लिक्विड हो और वो लिक्विड के अंदर ही डिजोल्व हो, जैसे कि होता है एल्कोहल और वाटर के अंदर, जो एल्कोहल है वो सोल्यूट है और जो वाटर है वो सोलवेंट है जैसे माने, तो जो दोनों लिक्विड हैं, ऐसे केस में जो हम कंसंट्रेशन निकालेंगे वो होगा परसेंटेज बाई वॉल्यूम मेथड। तो द concentration of a solution defined as the volume of solute in milliliter present in 100 milliliter of the solution। अगर जो सोल्यूट है अगर वो लिक्विड है तो उसका हम कंसंट्रेशन निकालेंगे वॉल्यूम परसेंट मेथड से। तो वॉल्यूम परसेंट मेथड में अगर जैसे 100 मिलीलीटर का सॉल्यूशन है, 100 मिलीलीटर के सॉल्यूशन में जितने मिलीलीटर सोल्यूट है उतनी उसकी कंसंट्रेशन होगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, एल्कोहल और वाटर का ये सॉल्यूशन है और माने ये जो सॉल्यूशन है वो 20% कंसंट्रेशन है इसकी। 20% कंसंट्रेशन का मतलब है इसके अंदर अगर ये सॉल्यूशन पूरा 100 ml है और इसकी कंसंट्रेशन अगर 20% है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 20 ml जो है वो एल्कोहल है जो कि सोल्यूट है, 20 मिलीलीटर इसके अंदर सोल्यूट है। और जो अगर सोलवेंट की बात करें तो अगर 80 ml है पूरा, 20 अगर सोल्यूट होगा तो सोलवेंट ऑब्वियसली 80 होगा, क्योंकि इन दोनों को मिला के ही तो सॉल्यूशन बनेगा। 80 मिलीलीटर जो होगा इसके अंदर वाटर होगा जो कि सोलवेंट है, तो 80 + 20 100 ml होगा। तो समझ में आया, अगर कोई 100 ml का सॉल्यूशन है उसके अंदर जितने भी मिलीलीटर सोल्यूट है वही उसकी परसेंटेज होगी, वही उसकी जो कंसंट्रेशन होगी, परसेंटेज कह रहा हूँ सॉरी। और इसका जो फॉर्मूला है वो होगा कंसंट्रेशन निकालने का, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होगा, थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ चलो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बिल्कुल मास परसेंट की तरह ही है, उसमें बस हम यहाँ पे मास लेते थे, यहाँ पे वॉल्यूम ले रहे हैं, बस इतना ही है। तो ये फॉर्मूला इसका, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है अ सॉल्यूशन कंटेन 50 ml ऑफ एल्कोहल एंड 150 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अगर एक कोई सॉल्यूशन है उसके अंदर 50 ml तो है एल्कोहल और 150 ml वाटर है। अब हमें इसकी कंसंट्रेशन बतानी है, बहुत आसान है, बस सीधा फॉर्मूला लगाना है, हो जाएगा, करके देखो आप। चलो, तो फॉर्मूला है हमारा कंसंट्रेशन निकालने का, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है, वो दे रखा है 50 ml।
ठीक है, 50 ml लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, तो सॉल्यूशन होता है, ये सोल्यूट है और ये सोलवेंट है, दोनों को अगर ऐड करेंगे सोल्यूट को और सोलवेंट को तो हमें वॉल्यूम पता चलेगा सॉल्यूशन का। तो अगर इन दोनों को 150 और 50 को हम ऐड करेंगे तो आएगा 200 ml, जो कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। तो यहाँ पर आएगा 200 ml मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसको काटेंगे, 2 0 से 2 0 कट, 2 ml से ml कट, 2 से ये 25 बाई, तो आ जाएगा 25%, जो कि कंसेंट्रेशन है इस सॉल्यूशन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ 2 ml ऑफ एसीटोन इज प्रेजेंट इन 45 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन, कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। बहुत आसान है, करके देखो तुम। चलो मैं करता हूँ। अगर ऐसे सॉल्यूशन है एसीटोन का और वाटर का, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन, जहाँ भी एक्वस की बात हो वहाँ पे वाटर समझो, है ना। तो ये 2 ml है एसीटोन जो कि सोल्यूट है, और 45 ml दे रखा है हमको वाटर, वही सॉल्यूशन, सॉरी। तो 45 ml सॉल्यूशन दे रखा है, 2 ml एसीटोन दे रखा है, और जो फॉर्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट है यहाँ पे 2 ml और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है यहाँ पे 45 ml और मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो ml से ml कट जाएगा, ये हो जाएगा 200 बाई 45, ठीक है। अगर इसको 5 से डिवाइड करें, 5 9 ज़ा 45, 5 4 ज़ा 20, 40, 9 से इसको 40 को डिवाइड करेंगे तो आएगा समथिंग 4.44%। तो जो 4.4 है वो कंसंट्रेशन है इस सॉल्यूशन की।